बीजेपी का मुख्यालय मुंबई में, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है। शिशिर, अभी यहाँ पे क्या कार्यक्रम होने वाला है? क्या एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब होंगे बीजेपी के तमाम नेता, और किस प्रकार से अब यहाँ से बैठक और मंथनों का दौर आगे बढ़ेगा? शिशिर, देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए देवेंद्र फडणवीस जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर जो है, जो ऑफिस है, वहां दफ्तर पहुंच चुके हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सभी कार्यकर्ता सुबह से जो है इंतजार कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस का, जो बड़ी जीत भाजपा को खासतौर पर विधानसभा चुनाव में मिली है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस का आगे क्या उद्बोधन रहेगा, किस प्रकार से मार्गदर्शन होगा, किस प्रकार से जो है अगली जो पार्टी की आगे सफर है वो किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा। इस पर भी जो है देवेंद्र फडणवीस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और इसीलिए प्रचंड जनसमुदाय यहाँ पर जो है लौट चुका है। अब देख पा रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो हजारों की तादाद में जो पार्टी कार्यकर्ता है वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस जो थे उन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ अजित पवार भी मौजूद थे। अब पार्टी कार्यकर्ता ये सुनने के लिए बेकरार है कि क्या आगे की रणनीति बीजेपी की रहेगी, क्योंकि बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ऐसे में एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसे हम कहते हैं वो बीजेपी बन चुकी है। तो ऐसे में अब बीजेपी की अगली राह क्या होगी, किस प्रकार से जो है जो पावर शेयरिंग के जिसे हम कहते हैं वो किस प्रकार से होगा, क्या रणनीति बीजेपी की होगी, इन सभी पर जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित जो है अब जो देवेंद्र फडणवीस करेंगे। जाहिर सी बात है उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जनता के सामने वो नतमस्तक है, जिस प्रकार ने मैंडेट दिया है। अब बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी के सर पर है कि कैसे आगे बढ़ेंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो बीजेपी कार्यालय में वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है पार्टी कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाएंगे और जल्लोष यहाँ पर किया जाएगा, जो कि ढोल ताशे नगाड़े यहाँ पे बुलाए गए हैं, आतिशबाजी की जाएगी और एक जश्न मनाया जाएगा। सबसे पहले तो जिस प्रकार से ये प्रचंड जीत मिली है, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो है वो संबोधित भी करेंगे यहाँ पे जो पार्टी कार्यकर्ता है यहाँ पर। इस वक्त अगर हम देखें तो स्टेज पर महामंत्री भी बीजेपी के मौजूद है। देवेंद्र फडणवीस है, चंद्रशेखर बावनकुले यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, और बाकी बीजेपी के जो प्रदेश संगठक है वो भी इस वक्त जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जो पार्टी केडर है वो भी यहाँ पर आ चुका है, जो पार्टी कार्यकर्ता है वो भी है, और नेतागण भी मौजूद है बीजेपी मुख्यालय में। सुबह से हम देख पा रहे हैं कि जब से हालांकि जीत ये तय हो चुकी है, तब से धीरे धीरे पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पे आना शुरू हो चुके थे, और वो कहीं ना कहीं लीडर्स का इंतजार कर रहे थे, नेताओं का इंतजार कर रहे थे। अब नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अब जो उनका संबोधन रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा पार्टी कार्यकर्ता के लिए कि अगली दिशा आखिर क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये जीत जो है महायुति की जीत है, तो ऐसे में उनके साथ शिवसेना भी है और अजित पवार की एनसीपी पार्टी भी है, और इसके आगे की राह किस प्रकार से तय करनी है ये भी जो है यहाँ पर तय किया जाएगा। और इसलिए पार्टी कार्यकर्ता भी काफी आतुर है कि किस प्रकार से आगे क्या अनाउंसमेंट जो है वो देवेंद्र फडणवीस करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और शिशिर, जो बात आप कह रहे हैं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में एक जोश उत्साह का माहौल, एक बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है अब तक के अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन में। स्ट्राइक रेट करीब 90 के आसपास, अपना पिछला सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2014 के विधानसभा चुनाव में 122 सीटों का था, उससे करीबन 11 सीटें आगे बढ़ के 133 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी किस प्रकार से एक बड़े जश्न के तौर पे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी बने हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। अनंत जी, इन तस्वीरों के मायने क्या है, और जिस प्रकार से जीत की मुट्ठी या विजयी मुद्रा दिखा रहे थे देवेंद्र फडणवीस, उसके तमाम संकेत कैसे आप अपने अनुभव से उस बात को डिकोड करेंगे? अनंत जी, देखिए, आज देवेंद्र फडणवीस जी का दिन है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में विजय प्राप्त किया भारतीय जनता पार्टी ने, आज वो मुट्ठी, और वो भी तनी हुई मुट्ठी दिखा रहे हैं वो। और इसका एक संदेश और भी है, अगर मुट्ठी को हम डिकोड करने का प्रयास करें तो हम सब एक हैं। आज बीजेपी के हर फोरम पर ये एकता का संदेश दिया जा रहा है। मुझे लगता है अभी थोड़ी देर पहले आपने उत्तर प्रदेश में आखिरी बार कब आपने ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री को देखा बैठे हुए? बहुत दिन हो गए। बहुत दिनों के बाद जब इस उपचुनाव में 7-2 का स्कोर रहा उनका,
तो उन लोगों ने मुझे लगता है कि पार्टी नेतृत्व की इस पर का निर्देश होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बैठकर, और जिस बोनहोमी के साथ, आप देखिए मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जैसा केशव जी ने कहा, जैसा केशव जी ने बताया, तो ये बड़ा अच्छा संदेश उन्होंने अपने कोर वोटर्स को दिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये सिर्फ उसको उस लहजे में भी देखा जाना चाहिए कि पार्टी में भी अगर आप सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उसी प्रकार आप महाराष्ट्र में देखिए कि तमाम कोशिशें हो रही है इको चैम्बर की तरफ से इस बात का नैरेटिव गढ़ने के लिए कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होगा, वो मराठा है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, वो ब्राह्मण है, तो क्या महाराष्ट्र में अब गैर मराठा की राजनीति फिर से बीजेपी करेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, तमाम तरह की चीजें हो रही। लेकिन जब पार्टी की तरफ से लोग आ रहे तो एक साथ संदेश दे रहे हैं, और एकनाथ शिंदे ने भी ये कहा है कि हम सब लोग मिलकर, मतलब तीनों पार्टी के नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री क्या होगा। इतना तय है कि महायुति का मुख्यमंत्री होगा। तो अभी जो जूतम पैजार की उम्मीद लगाए कुछ लोग बैठे थे, उनको इस तनी हुई मुट्ठी से उनका एक प्रतिकार भी वो कह रहे हैं साइलेंट। मैं तो इतना ही डिकोड कर पा रहा हूं अभी इसको। ठीक है, हमारे साथ में एसएन सिंह जी भी बीजेपी से जुड़े हुए, इसके अलावा संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप जी, आप लगातार हाथ उठा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्र को लेकर आपसे सवाल करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त स्थिति है उसमें 17 सीटों के आसपास में आपकी मौजूदगी नजर आ रही है, यानी कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए। कमोवेश 16 सीटों पर आप झारखंड में भी नजर आ रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, 81 विधानसभा सीटें, 288 विधानसभा सीटें हैं, और ये दोनों राज्यों में आपका प्रदर्शन कमोवेश एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो कांग्रेस के लिहाज से क्या कुछ बड़ी गलतियां हुई हैं महाराष्ट्र में जिसको आपको लगता है कि सोचने की जरूरत है? संदीप जी। नहीं, बिल्कुल, हम चुनाव वहां पर हारे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उस हार को हम स्वीकार भी करते हैं। हमने बात की शुरुआत वहीं से की थी कि मैं जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं, पक्ष विपक्ष, सभी को शुभकामनाएं देते हुए ही अपनी बात की है। ये कम से कम कांग्रेस का कल्चर है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वो आज भी आए बाएं दाएं कटेंगे पिटेंगे मरेंगे जिएंगे, आज भी, मतलब कम से कम आप जीते हो, आज तो कम से कम उतना बड़ा दिल दिखा दीजिए। आज भी कटेंगे मरेंगे जिएंगे, मतलब आज भी। और रही बात, अभी बात हो रही थी डेवलपमेंट की और ये और कमिटमेंट पूरा करने की। अरे एसएन सिंह जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बताए ना 2022 में आपने मैनिफेस्टो में बोला था बच्चियों को स्कूटी देंगे, कहाँ गई स्कूटी? अब तो चुनाव जीत गए, अब बता दीजिए। और आप बात करते हैं जो है वादे पूरे करने की, कितने वादे गिनाऊं, कहां से 2 करोड़ रोजगार से गिनाना शुरू करूंगा, घंटों लग जाएंगे। संदीप जी, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा क्योंकि इस जीत को लेकर, एसएन सिंह जी एक सेकंड, संदीप जी आपको भी एक मिनट रोकना चाहूंगा क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो जीत है उसके ऊपर लिखा है कि डेवलपमेंट विंस, यानी कि जो विकास है वो जीता है, गुड गवर्नेंस विंस, जो सुशासन है वो जीता है, यूनाइटेड वी विल सोर इवन हायर, हम एक साथ मिलकर बहुत आगे जा सकते हैं। ये सीधे तौर पे एक तरीके से जो एक है तो सेफ है वाली बात है ऋतु को लगातार दिखाई पड़ रही है, और वो साफ तौर से लिख रहे हैं इस बात को। Heartfelt gratitude to my sister and brothers of Maharashtra, especially the youth and women of the state for a historic mandate to the NDA. This affection and warmth is unparalleled. I assure the people that our alliance will keep working for Maharashtra's progress. जय महाराष्ट्र। तो ये अपने आप में दिखाता है कि विकास जीता है, सुशासन जीता है, और लास्ट में जय महाराष्ट्र, और विश्वास दिला रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं जी। यानी कि योगी आदित्यनाथ की बात को और आगे ही ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में जहां गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, एक है तो सेफ हैं, उसको जीत का एक तरह से मंत्र के तौर पर कहा है, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया अदा भी, धन्यवाद भी किया इस बड़ी जीत के लिए, एनडीए को इस बड़ी जीत को देने के लिए, और उन्होंने जय महाराष्ट्र करके अपने ट्वीट का अंत किया है और कहा है कि ये गठबंधन आगे भी महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करता रहेगा। और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी कार्यालय में मुंबई में बोल रहे हैं, ये सीधे रुख करते हैं। अक्षरशः आपल्या रक्ताचं पाणी केलं ते माझ्या सर्व कार्यकर्ता बंधूंनो आणि तेवढ्याच महत्त्वाच्या लाडक्या बहिणींनो, आपल्या सर्वांकरता
आजचा दिवस अभूतपूर्व आहे. महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजींवरच विश्वास दाखवलाय. महाराष्ट्राने दाखवून दिलं की आम्ही मोदीजींच्या पाठीशी आहोत आणि महायुतीला भरभरून मतं आज महाराष्ट्राने दिलेली आहेत. आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो. या जनतेसमोर आम्ही नतमस्तक आहोत. या जनतेला आम्ही साष्टांग दंडवत या ठिकाणी घालतो, ज्या जनतेने हा विजय आम्हाला दिलाय. खऱ्या अर्थानं आमच्या माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात आम्ही महाराष्ट्रामध्ये ही लढाई सुरू केली. ज्यावेळी लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये फेक नरेटिव्ह या महाराष्ट्रात प्रभावी ठरला आणि आम्ही आवश्यक त्या जागा निवडून आणू शकलो नाही. आमच्या मनामध्ये दुःख होतं की देश मोदीजींसोबत चाललाय, पण आम्ही चुकलो. महाराष्ट्र आम्ही नेऊ शकलो नाही. फेक नरेटिव्हचं उत्तर आम्ही देऊ शकलो नाही. आणि म्हणून निर्धार केला भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी, महायुतीच्या घटकांनी की आता थांबायचं नाही. फेक नरेटिव्हला थेट नरेटिव्हने उत्तर द्यायचं आणि ते उत्तर आपण देऊन दाखवलं. मी या निमित्ताने आमच्या सगळ्या राष्ट्रीय विचारांच्या ज्या संघटना आहेत, राष्ट्रवादाने ओतप्रोत ज्या संघटना आहेत, या संघटनांचे आभार मानतो की हा नरेटिव्ह डिमॉलिश करण्याकरता राष्ट्रीय विचाराने ते देखील पुढे आले. आणि या ठिकाणी अराजकतावादी जे फोर्सेस भारत जोडोच्या नावाने या महाराष्ट्रामध्ये लोकांना तोडण्याचा प्रयत्न करत होते, महाराष्ट्रात अराजकाचं बीजारोपण करत होते, त्यांच्या विरुद्ध ही लढाई सुरू झाली आणि राष्ट्रवादी फोर्सेस सगळे एकत्रित झाले आणि त्यांना दाखवून दिलं की जेव्हा राष्ट्रवादी एकत्रित येतात अराजकवादी चालू शकत नाही. विजय राष्ट्रवादाचाच होणार. त्याच्या विजयाने दाखवून दिलं. आणि म्हणून त्या सर्व राष्ट्रीय विचारांच्या ज्या संघटनांनी, ज्या राष्ट्रवादी विचाराने, ज्या आमच्या परिवारातल्या सगळ्या आमच्या संघटनांनी आम्हाला मदत केली, त्यांचे मी अतिशय मनापासून आज आभार मानतो की तुम्ही हा नरेटिव्ह डिमॉलिश करून टाकला. मी विशेष आभार मानतो आमच्या लाडक्या बहिणींचे, ज्या लाडक्या बहिणींनी या ठिकाणी मोठा आशीर्वाद दिला आणि आपल्या लाडक्या भावांना असं निवडून दिलं की असं वाटलं छप्पर फाड़ के और झाड़ू लगा के. अशा प्रकारचा विजय बहिणींनी दिला. आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रातला शेतकरी, या माझ्या शेतकऱ्याने खऱ्या अर्थानं आम्हाला जो आशीर्वाद दिला, जो पुरा फेक नरेटिव्ह त्या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न चालला होता, आमच्या शेतकऱ्यांनी तो फेक नरेटिव्ह धुडकावून लावला आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आम्हाला विजय दिला. आणि सगळ्यात महत्वाचं, या महाराष्ट्रामध्ये एक संदेश देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी दिला. एक है तो, एक है तो, एक है तो. समाजातल्या सगळ्या लोकांनी हा जो संदेश आहे तो समजून घेतला. जाती जातीमध्ये, समाजामध्ये, विभागामध्ये जर आपण या ठिकाणी वाटले गेलो तर काही लोक आपल्यावर राज्य करतायत. त्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला एकत्रित व्हावंच लागेल. हा संदेश मोदीजींनी जनाजनापर्यंत पोहोचवला आणि मोदीजींचा संदेश घेऊन सगळ्या समाजाचे लोक एकत्रित आले आणि सगळ्यांनी मिळून निर्णय घेतला, एक है तो सेफ है. आणि हे सगळे ज्या वेळेस मतपेटीकडे गेले त्यांचा त्या ठिकाणी वोट
हे महायुतीकडेच गेलं, कारण त्यांना माहिती होतं महायुती है तो सेफ है, एक है तो सेफ है. मोदीजींच्या संदेशाचा कमाल हा महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. एवढंच नाही तर या ठिकाणी ज्या प्रकारचं तुष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न चालला होता, कधी वोट जिहादचे नारे दिले जायचे, कधी त्या ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीनं एका विशिष्ट समाजाला एकत्रित करून त्याच्या माध्यमातून आम्ही निवडणुका जिंकू अशा प्रकारची वल्गना केली जायची. त्याच्या विरोधात मी आभार मानतो. हा महाराष्ट्र संतांचा महाराष्ट्र आहे. या महाराष्ट्रामध्ये एक मोठी परंपरा आहे. वारकरी पंथाची, महानुभाव पंथाची, वेगवेगळ्या पंथांच्या वेगवेगळ्या परंपरा या ठिकाणी आहेत. पण या जेवढ्या परंपरा आहेत, जेवढे पंथ आहेत, या सगळ्यांनी एकत्रितपणे सांगितलं आम्ही मतदाता जागृती करणार आणि गावामध्ये, पाड्यामध्ये, वाड्यामध्ये, वस्तीमध्ये त्या ठिकाणी आमचे संत देखील पोचले आणि त्यांनी जागृती केली की आपल्याला देव आणि देश आणि धर्माची लढाई आहे. ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्याला सांगितलं होतं स्वराज्य मिळवायचं असेल तर देव देश आणि धर्माची लढाई आहे. या लढाईमध्ये प्रत्येकाला उतरावं लागेल. तसंच आमच्या सगळ्या संतांनी देखील सांगितलं हे चालणार नाही. या ठिकाणी मुठभर लोकांना एकत्रित करून निकाल बदलता येणार नाही. जो आमची संस्कृती, जो आमचं या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं स्वत्व टिकवेल अशांच्या पाठीमागे जावं लागेल. आणि मला अतिशय आनंद आहे, संतांनी आवाज दिला आणि महाराष्ट्राने ओ सांगितलं आणि महाराष्ट्र पाठीमागे आला. आपण म्हणायचो देश चला संतों के साथ, अब होगी ताकत से बात. हे आज महाराष्ट्राने दाखवून दिलं आणि सर्वांना ज्या ठिकाणी आम्ही एकत्रित केलं. विशेषतः ज्या प्रकारे आमच्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या समाजाला मोठ्या प्रमाणात संविधानाची भीती दाखवण्यात आली होती. संविधान बदलणार, आरक्षण जाणार, त्यांना देखील हे लक्षात आलं या देशामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान संपूर्ण देशात लागू करणारा कोणी एक नेता असेल तर त्याचं नाव नरेंद्र मोदी आहे. ज्या जम्मू काश्मीर मध्ये 75 वर्ष भारताचं संविधान नव्हतं, ज्या जम्मू काश्मीर मध्ये दलित, आदिवासी, ओबीसींना आरक्षण नव्हतं, त्या ठिकाणी 75 वर्षानंतर संविधान लागू करून दलित, आदिवासी, ओबीसींना आरक्षण देण्याचं काम हे मोदीजींनी केलं. मोदीजी देणारे घेणारे नाहीत हे जनतेच्या लक्षात आलं आणि आदिवासी समाज, दलित समाज, सगळे समाज आमच्या पाठीशी आले आणि आज आपण पाहू शकतो की सगळ्यांचा आशीर्वाद आपल्याला मिळालेला आहे. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, माझ्या कार्यकर्ता मित्रांनो, आजचा हा विजय हा सामूहिक प्रयत्नांचा विजय आहे. आपल्या महायुतीमध्ये आपले माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, माननीय अजितदादा पवार, माननीय आठवले साहेब, आपल्या सोबतचे इतर जे पक्ष होते, पिरिपा त्या ठिकाणी असेल, जनसुराज्य असेल, युवा स्वाभिमान असेल, वेगवेगळे पक्ष, या सगळ्या पक्षांनी एकत्रितपणे एक दिलाने ही लढाई लढली. आम्ही एक होतो म्हणून सेफ होतो, एक होतो म्हणून नेक होतो, एक होतो म्हणून आम्ही विजयापर्यंत गेलो. आणि म्हणून या सगळ्यांनी मिळून या ठिकाणी ज्या प्रकारची लढाई लढली आहे, मी त्यांचे आभार तर मानतोच, पण त्यासोबत निश्चितपणे भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाचे आभार मानतो. माननीय अमितभाई शहाजींनी या महाराष्ट्रामध्ये येऊन प्रत्येक कार्यकर्त्यामध्ये ऊर्जा भरण्याचं काम केलं आणि योगी आदित्यनाथ और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं और सेफ हैं के एक तरह से संदेश के बाद देवेंद्र फडणवीस में एक पूरा एग्रेशन और एग्रेसिव एक भाषण उन्होंने दिया है. अरेंद्र जो दिखाई दे रहा था कि लगातार जहां वो धन्यवाद कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता का इस बड़ी जीत का,
वहीं उन्होंने एक बार फिर वही सारी बातें दोहराई हैं, जनता के सामने रखी हैं कि झूठ की राजनीति अब नहीं चलेगी, उसको नकार दिया है जनता ने। महाराष्ट्र के विकास की यात्रा जारी रहेगी इस गठबंधन के साथ, और गठबंधन को एक ये जो महा विक्ट्री दी गई है महाराष्ट्र की जनता द्वारा, अब उसका असल काम शुरू होगा। महायुति इस यात्रा को अब आगे जारी रखेगी। और जहां तक रही बात मुख्यमंत्री पद की, तो सभी नेता और गठबंधन साथी इस बात को स्वीकार चुके हैं, कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का ऐलान तीनों ही गठबंधन साथियों के साथ बैठ के किया जाएगा। तो उस पर भी अभी फिलहाल किसी तरह का कोई मतभेद सामने आता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, तो फेक नैरेटिव नहीं चलेगा, सच के साथ एक होकर सेफ रहने के वादे पे आगे बढ़ेंगे, ये बीजेपी सीधे तौर पे लाइन लेती नजर आ रही। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में मुझे और मेरी सहयोगी ऋतु को दीजिए इजाजत, लेकिन आगे हमारे साथ तमाम मेहमान बने रहेंगे। ऋतु, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, हमारे मेहमान बने रहेंगे, स्टूडियो में एसएन सिंह साहब बने रहेंगे, अनंत विजय हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ ही जुड़ेंगे हमारे और साथी रीमा और निखिल। मुझे और अरेंद्र को अभी के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।